हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, शिक्षा विभाग व अन्य प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम लोग आज सामने हैं। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2025 की खबरें रहेंगी। देखिए, सबसे पहली खबर है बहुत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय कैडर का फॉर्मूला था। अब इसमें क्या होने वाला है कि उत्तराखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पे जैसे केवीएस में होता है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, ये 3 कैडर बनने जा रहे हैं और इन 3 कैडर के तहत ही अब बाकी की जो कार्रवाई होंगी वो उस तरीके से होंगी कि जैसे प्राइमरी के अगला प्रमोशन सीधे एलटी में होगा, टीजीटी से पीआरटी से पहले टीजीटी में होगा, टीजीटी से फिर पीजीटी में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन और सारी चीज़ें इस तरीके से होने वाली है। इससे सरकार का कहना है कि उनके जो पुराने व्यवस्थाएं हैं जो रेगुलर नहीं चल रही हैं उस पर जो है उनको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, उत्तराखंड में शिक्षकों का कैडर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के कैडर को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर त्रिस्तरीय बनाने का प्रस्ताव किया है। अभी राज्य में शिक्षकों का 4 स्तरीय कैडर है। 4 स्तरीय में क्या है, प्रस्तावित नए कैडर में प्राइमरी टीचर, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बांटा जाएगा। वर्तमान में व्यवस्था को शिक्षकों को सेवा काल के दौरान विसंगतियों और पदोन्नति में तमाम जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक पिछले 10 साल से बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बदलाव से राज्य के 35,000 से ज़्यादा बेसिक और जूनियरों के शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा प्रवीण सकलानी के मुताबिक त्रिस्तरीय कैडर की प्रोन्नति की प्रक्रिया सरल रहेगी और सेवा काल में विसंगतियां दूर होंगी। अब देखिए क्या होने वाला है, जैसे प्राइमरी से प्रमोशन होता था, या तो आप प्राइमरी के हेड बनते थे या फिर जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन करते थे। उसके बाद जो अगला प्रमोशन होता था वो आपका जूनियर स्कूल में हेड का होता था या फिर आपका एलटी में होता था। तो इस चीज़ को बदलने के लिए अब व्यवस्था इस तरीके से लागू करी गई है कि या आप प्राइमरी से सीधे एलटी का जो कैडर है वो जूनियर और एलटी का, क्योंकि 4600 ग्रेड पे होता है दोनों का, तो उस दोनों को इक्वल कर दिया गया है। तो सीधे प्राइमरी से अगला प्रमोशन आपका जो टीजीटी है उसमें हो जाएगा, पीआरटी से टीजीटी में, और टीजीटी से अगला प्रमोशन जो होगा वो पीजीटी में होगा। इस तरीके से जो हमारा कैडर है वो बनने की मांग चल रही है। और इसमें क्या है कि जो महानिदेशालय शासन स्तर को प्रस्ताव भेज दिया गया है निदेशालय स्तर से, अब कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा और उसके बाद इस चीज़ को मंजूरी मिल जाएगी। तो ये बहुत एक अच्छा कदम होने जा रहा है शिक्षकों के लिए, क्योंकि प्रमोशन के लिए शिक्षकों को लगभग 20-20, 22-22 सालों से इंतजार करना पड़ता था और ये व्यवस्था आ जाएगी तो आने वाले टाइम में शिक्षकों के लिए एक अच्छा स्टेप होगा, ठीक है। अगली खबर जो आ रही है हमारे पास, उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर प्रकरण के मामले में आप सभी को बताया कि राज्य सरकार ने सीबीआई को संस्तुति दे दी गई थी। उसके लिए कल यानी कि 3 तारीख को प्रस्ताव भेजा गया है शासन की तरफ से। सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और ये जो होगा पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया जा रहा है, केंद्रीय अधिकारियों से समन्वय, ठीक है। जो पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी ऑफिस कार्यालय है जो वहाँ, उस स्तर से किससे समन्वय किया जाएगा, सीबीआई से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उन दोनों के कोऑर्डिनेशन के बेस पर ये चीज़ें होने जा रही हैं। अब देखना होगा कि कब सीबीआई आती है और कब ये जाँच जो है पूरी होती है। तो अगली जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो आ रही है हमारी यमकेश्वर ब्लॉक से। अब यमकेश्वर ब्लॉक में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि गुलदार के डर से डंडा लेकर स्कूल जा रहे हैं छात्र, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ रही है कि बच्चों को डंडा लेकर विद्यालय जाना पड़ रहा है गुलदार के भय से, क्योंकि आपको पता है कि लगातार आए दिनों अटैक होते जा रहे हैं। गुलदार का जो एरिया है वो आबादी वाले एरिया में लगातार उसका आना जाना दहशत हो रही है उस वजह से। तो इस वजह से बच्चों को क्या पड़ रहा है, डंडा लेकर विद्यालय जाना पड़ रहा है। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है, ये इम्पोर्टेंट खबर इसलिए भी हो जाती है जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है, जो ऐसे ही किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर किसी के थ्रू सीधे डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम न दे के, या फिर एंट्रेंस एग्जाम जिनसे क्वालिफाई नहीं हो रहा, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले यूजीसी ने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें 4 यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड की हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। और उसके साथ साथ पूरे देश की कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, आप यूजीसी की उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, तो उन्होंने उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में स्कैम होने से बचें। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से डीएलएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड करने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, तो पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए कि क्या वो यूजीसी से एफिलिएटेड है या नहीं है। उसको डिफ़ॉल्टर या फिर ब्लैक लिस्टेड तो घोषित नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जानकारी छपने और वेबसाइट पर अपलोड न करने की पर कार्रवाई की गई है। देहरादून, जानकारी छिपाने और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड न करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रदेश के 4 निजी विश्वविद्यालय
को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत कार्रवाई की गई है। आयोग की तरफ से उत्तराखंड की माया देवी यूनिवर्सिटी, माइंड पावर यूनिवर्सिटी, श्रीमती मंजीरा देवी यूनिवर्सिटी और सूरजमल यूनिवर्सिटी को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया। यूजीसी ने डिफ़ॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची जारी करते हुए जल्द सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। इन विश्वविद्यालयों पर आरोप है कि न तो इन्होंने अपनी फाइल आयोग को सौंपी है और न ही वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, रिसर्च और छात्रों की संख्या और वित्तीय जैसी अहम जानकारी दी है। इसके चलते छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस संदर्भ में आयोग की ओर से ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई बार स्मरण पत्र भेजे गए। इसके बावजूद इन विश्वविद्यालयों ने प्रबंधन की ओर इसका ध्यान नहीं दिया। यूजीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार की ओर से प्रमाणित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए और भरे हुए प्रारूप और प्रशिष्टों को अपनी वेबसाइट पर होम पेज पर लिंक करके अपलोड करें, जिसमें छात्रों को आम जनता तक यह जानकारी आसानी तक पहुंच सके। तो इस तरह से यूजीसी ने उत्तराखंड की 4 यूनिवर्सिटीज़ को डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है। ऐसे प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के यूनिवर्सिटियों का आप लिस्ट देख सकते हैं। यूजीसी की जो लिस्ट आई है उसकी वेबसाइट पर, यूजीसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी को डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है। तो इसलिए अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ से कोई एजुकेशन लेते हैं या फिर कुछ एजुकेशन का सोच रहे हैं, एक बार ज़रूर चेक कर लें कि यूजीसी की वेबसाइट पर वो यूजीसी की एफिलेटेड है या नहीं है। तो ये थी आज शिक्षा जगत की और प्रदेश भर की अन्य खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।